गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। अपना त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था जिसमें अपन ने दो रूल पढ़े थे कि एक तो किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, और एक पढ़ा था चेंज और नो चेंज। तो मैंने कहा था कि भाई राइट या लेफ्ट में आए तो नो चेंज 0 पाई 2 पाई 3 पाई, और ऊपर नीचे आए तो ऊपर नीचे कौन था π/2, फिर नीचे 3π/2, 5π/2, 7π/2, अपोन में 2 नजर आए तो चेंज। तो ये दो रूल के अकॉर्डिंग अपन ने कुछ फॉर्मूले बनाए थे और फिर फॉर्मूला बनाना सीखा था। अब क्या कोई सा फॉर्मूला भी अपन बना सकते हैं उससे। अब अपन उनका यूज करते हैं कि उनको यूज कैसे करेंगे। तो यूज की बात आएगी तो जैसे सबसे पहले बात करूं मैं, जैसे कोई भी आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं मैं, जैसे साइन 11π/3 का मान मेरे को निकालना है, या 11 की जगह मैं 10 कर देता हूं। एक बार क्या कर देता हूं 10 कि 10π/3 का मान निकालना है। भाई 90 तक के मान तो निकाले हैं, π/2 के मान तो आप जानते हो और टेबल आपने बना ली होगी, उसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा, तो वो कब काम में आएगी आपने। 10π/3 का मतलब कितने डिग्री हो गया कि π/3 का मतलब होता था 60 डिग्री। कितना होता था? तो 60 × 10 600 डिग्री, यानी साइन 600 डिग्री का मान मैं निकालने जा रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले कि साइन जैसे 3 का भाग दे इसमें, तो 3 तिया 9, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 बार जाए तो 3 पाई लिख देना, 4 बार जाता तो 4 पाई लिख देते, 5 बार जाता तो 5 पाई लिख देते। उसके बाद में कि 3 तिया 9 और टोटल 10 है, तो 9 में जोड़ेंगे तब 10 आएंगे। अब कितना पाई जोड़ूंगा? 1 पाई, और फिर बटे में 3 है तो इधर ही लगाना है केवल 3। ऐसे लिख सकता हूं। अब आप इसको जोड़ के देख लो, ऐड करके देख लो, यही आएगा। जिसे मैं साइड में ऐड करके देख लेता हूँ, गलत तो नहीं है। 3π + π/3 जोड़ूंगा तो लेस है, क्या आ गया 3, तो 3 तिया 9 पाई हो गया और ये पाई हो गया, तो 10π/3 आ गया। नहीं आ गया स्टूडेंट्स? मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 3 तिया 9 3 पाई, फिर आगे चले जाएंगे तो माइनस करेंगे, पीछे रहेंगे तो प्लस, 9 पीछे रह गया तो 1 पाई ऐड कर देंगे, अपोन में 3 इधर ही लगाना है केवल। अब आपको एक फॉर्मूला नजर आ जाएगा, ये कौन सा? साइन 3π + थीटा का, ये थीटा का काम करेगा, साइन 3π + थीटा। अब चतुर्थांश में दो चीजें पूछ के फॉर्मूला बनाते थे कि भाई पहले तो कौन सा चतुर्थांश है, तो 3π का होता है स्टूडेंट भाई 0, फिर यहाँ आता है पाई, फिर इधर 2π, फिर इधर 3π। और मैंने कहा था कि भाई नॉर्मली नीचे कुछ नहीं है तो विषम वाला इधर आएगा पाई, 3π, 5π, और सम वाला इधर आएगा 0, 2π, 4π, 6π। तो इसका मतलब 3π यहाँ हो गया, और इसमें जोड़ूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि यूं घूमते हैं अपन। तो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? तीसरा। ये कौन से चतुर्थांश में है? तीसरे में। अब तीसरे में कौन पॉजिटिव होता था? AST, याद होगा सभी को, ASTC, टी यानी 10 और कोड तो पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन क्या होगा? नेगेटिव। फिर चेंज या नो चेंज, तो इधर वाले आए तो नो चेंज रहते हैं, अपोन में कुछ नहीं होता इसके, तो साइन का साइन रहेगा थीटा। ये फॉर्मूला अपन ने बनाया था, साइन 3π + थीटा का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबको बनाना आना चाहिए, मैंने प्रैक्टिस करवाई थी पिछले वीडियो में आपको। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, तो माइनस साइन और थीटा की जगह π/3 रख देना है कि साइन 3π + थीटा, ये थीटा का काम करेगा। और अब साइन 60 का मान सबको पता है क्या होता है? √3/2। तो जो साइन 600 डिग्री का मान आएगा या 10π/3 रेडियन का मान आएगा, वो माइनस का √3/2 प्राप्त होगा। तो ऐसे अपन इसको बनाते हैं। और देख लो, और भी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और बताऊंगा स्टूडेंट्स। जैसे मैं कहूं, एक मान ले लेता हूं, जैसे मैं कहूं कि भाई बताओ 10 10
23 π/6, इसका मान मेरे को बताना है। π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। 30 इंटू 23 देख लो कितना डिग्री हो गया। अब इसका मान निकालेंगे तो वैसे ही करो, 10/36 18 6 चौक 24, 24 के 5 में 3 बार 18 तो थोड़ा दूर हो जाएगा, तो आगे भी ले जा सकते हैं। 6 चौक 24 4 पाई। अब 24 में से तो घटाऊंगा तब 23 आएगा, तो मेरे को माइनस करना है भाई। 6 चौक 24, 24 में 1 पाई घटाऊंगा तब 23 आ जाएगा और बटे में 6। अब आप इसको घटा के देख लो, यही आएगा। और अब यहाँ फॉर्मूला बढ़ गया कौन सा, tan 4 पाई माइनस थीटा का। तो 4 पाई का मतलब इधर 0 पे आ गए अपन, 4 पाई इधर आएगा 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई यही आएगा। और माइनस थीटा का मतलब हो गया 4 पाई यहाँ है, माइनस का मतलब चौथे के अंदर आ गए अपन। चौथे में कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक होता है, इसका मतलब tan क्या होता है माइनस, और tan नो चेंज रहेगा इनके अंदर। अपोल में कुछ नहीं है तो नो चेंज, अपोल में 2 आए तो चेंज, तो माइनस tan थीटा, तो यहाँ लगा दो माइनस tan थीटा का काम करेगा π/6। और सब जानते हो कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो ये मान रखने में मान याद रहने चाहिए। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी कर सकते हो। कई बार आपके क्या आएगा, स्टूडेंट डिग्री में आ जाएगा, ये तो रेडियन में थे। डिग्री में जब आएगा तो उसको पहले रेडियन में चेंज कर लिया करो। जैसे आपकी नोटबुक में एक एग्जांपल है कि tan 1410 डिग्री का मान, tan 1410 डिग्री का मान पूछ रहा है, यही है बेटा, tan 1410 डिग्री का मान। तो अब डायरेक्ट डिग्री में आ जाए तो पहले रेडियन में चेंज कर लिया करो कि 1410 डिग्री को मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो क्या कर दूंगा, सभी को याद है डिग्री को रेडियन में चेंज करते थे तो π/180 से गुणा करवाते थे। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, 0 से तो 0 कट गया, और अब देख लो 6 से कट जाएगा, शायद 36 18, 6 से नहीं कटेगा 3 से ही कटेगा, 3 6 18 और 3 चौक 12, 2 3 7 21, तो ये आ गया 47 π/6 रेडियन। अब नहीं कट रही, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 47 π/6 रेडियन। अब आगे वैसे ही सोल्व कर लो जैसे पहले किया था। 6 का भाग दो, क्या लिखेंगे, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 8 बार गया, और 48 में से 1 पाई घटा दूंगा तो 47 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और अब फॉर्मूला बन गया tan 8 पाई माइनस थीटा। 8 पाई कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा कि इस तरफ, भाई इधर तो पाई फिर 3 पाई ऐसे आएगा, विषम वाले इधर आते रहे, सम वाला है तो इधर आएगा, तो इधर यानी 0 पर माइनस करेंगे तो फोर्थ में हो गया, फोर्थ में tan नेगेटिव और नो चेंज रहेगा ही, माइनस tan थीटा। तो इसमें आ गया माइनस tan थीटा का मान π/6, तो आंसर आ गया माइनस का 1/√3। तो ये तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, चाहे रेडियन में आए चाहे डिग्री में आए। अब कई बार थीटा नेगेटिव आएगा, अभी तक तो ये पॉजिटिव के चल रहे थे अपने, अब थीटा कैसे आ जाए नेगेटिव, और नेगेटिव आने के बाद कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन एग्जांपल आपके ये भी है, sin 31 π/3, ये भी कर लो, sin 31 π/3 इसका मान भी, ये भी एग्जांपल आपकी बुक में है, तो कर लो स्टूडेंट्स। क्या हो गया, सबसे पहले वही डिवाइड कर देंगे, sin 3 × 30, 10 बार चला गया, और 30 में 1 पाई जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब फॉर्मूला बना लो किसका, sin 10 पाई प्लस थीटा का। 10 पाई का आएगा स्टूडेंट, इधर या इधर, इधर ही आएगा, 10 सम है तो इधर आएगा, और 10 पाई में जोड़ रहा हूं तो जोड़ते आगे बढ़ गया, यानी फर्स्ट में आ गया ही, और फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सबको पता है, और पॉजिटिव, और नो चेंज रहेगा तो साइन थीटा, तो प्लस का साइन थीटा लगा दो, इसका फॉर्मूला प्लस का साइन थीटा है π/3, और साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने कहा कि भाई थीटा नेगेटिव आ जाए तब क्या करेंगे, तो नेगेटिव थीटा की बात करते हैं अब स्टूडेंट्स अपन। तो मैंने शुरुआत में ही जब कोण पढ़ाया था तो थीटा पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, ये आपको शुरू में ही बताया था, याद होगा सबको।
तो नेगेटिव कब आएगा भाई स्टूडेंट्स, कि भाई इस प्रकार से ये है अपने पास, अब इधर घूमेंगे क्लॉकवाइज तब थीटा नेगेटिव चलता है। तो इधर से चलेंगे तो कैसे चलेगा स्टूडेंट्स, 0, फिर इधर -π/2, फिर इधर -π, फिर -3π/2 और फिर -2π। ये एक चक्कर हो गया इस तरफ क्लॉकवाइज, जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं अपन हिंदी के अंदर। तो इसके या तो सारी चीजें वैसे ही पढ़ो जैसे क्लॉकवाइज पढ़ी है, वैसे एंटी क्लॉकवाइज या तो दोबारा उतना ही पढ़ो, या एक -θ का एक प्रॉपर फॉर्मूला बना लूंगा कि जैसे ही इधर आते हैं तो सबसे पहले फोर्थ चतुर्थांश में एंटर हो जाते हैं अपन। कौन से चतुर्थांश में, फोर्थ में। और फोर्थ के अंदर कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ASTC, सी यानी कोस और सेक, ये दोनों तो पॉजिटिव होते हैं सभी को पता है, और बाकी जो बच गए, शेष जो बच गए वो नेगेटिव होते हैं। वो कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो इन दो बातों पे फॉर्मूला बना लेंगे कि जैसे ही आपके पास जैसे साइन और अंदर थीटा नेगेटिव आ जाए, कोस थीटा नेगेटिव आ जाए, टेन थीटा नेगेटिव आ जाए, कोट थीटा नेगेटिव आ जाए, सेक थीटा नेगेटिव आ जाए और कोसेक थीटा नेगेटिव आ जाए। यदि आपको थीटा नेगेटिव दिखाई दे जाए तो मेरा दिमाग इस डायग्राम पे आना चाहिए कि मैं इधर चलूंगा। अब इधर डायरेक्ट फोर्थ के अंदर पहले सबसे पहले फोर्थ में एंटर हो गया। अब फोर्थ के अंदर आपको पता है कि कोस और सेक का मान तो पॉजिटिव आएगा, चाहे थीटा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यानी इसका मान तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी कोस की भी और सेक की भी। इसका तो माइनस डायरेक्ट हटा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है। तो दो फॉर्मूले तो ये बन गए, कोस माइनस थीटा होता है वो प्लस का कोस थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा होता है वो भी प्लस का सेक थीटा होता है। क्यों हुआ, फोर्थ के अनुसार। फिर बात करूं मैं आगे साइन की, ये सारे नेगेटिव होंगे तो साइन माइनस थीटा का मान नेगेटिव आएगा, माइनस साइन थीटा। इसका भी नेगेटिव आएगा, माइनस टेन थीटा। इसका भी नेगेटिव आएगा, माइनस कोट थीटा। और इसका भी नेगेटिव आएगा, माइनस कोसेक। यानी बाकी सबके मान ऐसे सोच लो कि माइनस अंदर से उठकर बाहर ले आए, बाकी में तो, और केवल इन दो के अंदर माइनस हटा ही दिया, कोई लेना देना नहीं इन दो के अंदर। तो दो के अंदर तो माइनस को हटा ही देना है, और बाकी के अंदर माइनस अंदर से उठाकर कहाँ ले आना है, बाहर ले आना है। यदि अब थीटा आगे देख लो, सब में हट गया माइनस अंदर से, फिर माइनस हटने के बाद वही रूल काम में आ जाएंगे जो पहले अपन ने पढ़े हैं। कैसे, ये आप फॉर्मूले सारे उतार लेना, ये सारे अब काम में आएंगे स्टूडेंट्स। और ये क्वाड्रेंट ये आपके अच्छे से इसको उतार लो। अब आगे स्टूडेंट्स इनका यूज देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई मैंने कह दिया कि कोस माइनस, और मैंने लिख दिया कि 15π/4 का मान बताओ। तो जैसे ही माइनस दिखते ही माइनस वाला सबसे पहले काम करेंगे कि यार माइनस आते ही तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, कोस माइनस थीटा का। क्या होता है, कोस और सेक में मैंने कहा था कि ये माइनस हट जाता है, कोस और सेक में तो माइनस हट ही जाता है, और बाकी में माइनस बाहर ले लेना है, यानी इसमें भी हट जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है आपके। हट गया, अब पहले की तरह बन गया। अब ये अब सोल्व कर लो आराम से कि कोस 4 चौक 16, 4 × 12 कम रह गए, 16 15 के पास में, तो 4 चौक 16, 16 में से एक पाई घटाएंगे तो 15 आ गया, नहीं आ गया। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया कोस 4π माइनस थीटा। 4π माइनस थीटा, 4π कहाँ होगा, 0 की तरफ होगा, अभी याद ना सबको। 4π कहाँ होता है, यहाँ होता है 0, फिर 2π, फिर 4π यहाँ होता है। और माइनस किया तो कौन से चतुर्थांश में आया, फोर्थ में। इधर से बात कर रहा हूँ अब, क्योंकि माइनस तो हट ही गया। माइनस हटने के बाद अपना पुराने वाला मेथड ही काम में आ जाएगा। तो 4π माइनस थीटा, यानी फोर्थ में कॉस क्या होता है, ASTC पॉजिटिव होता है, फिर नो चेंज रहेगा ही, क्योंकि अपोल में कुछ नहीं है।
और थीटा का काम पाई बाई 4 करेगा। तो प्लस का cos थीटा फॉर्मूला बनेगा इसका। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है और अब वैल्यू रख दो। cos पाई बाई 4 का मान कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2। तो इस प्रकार नेगेटिव आ जाए तो आपको यूज में लेना है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि मान लेता हूँ कि कोट माइनस का और 17 पाई बाई 3 लिख देता हूँ, माइनस का 17 पाई बाई 3। तो इसके लिए स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले माइनस दिखते ही माइनस वाला फॉर्मूला लिख रहा है। क्या लिखवाया है, कोट माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस और सेक में तो माइनस हट जाता है और बाकी में माइनस अंदर से उठ के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यही होता है। तो इसमें से भी ऐसा ही करना है, माइनस को बाहर ले आओ, अंदर बच गया वो बच गया 17 पाई बाई 3। अब माइनस हटते ही अपना पुराना काम हो जाएगा। अब पुराने तरीके से करो, माइनस 7 चलता रहेगा, कोई समस्या ही नहीं कि 3 6 18, 18 में से 1 गया तो 17 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 6 पाई माइनस पाई बाई 3 और 6 पाई किधर हो गया, 0 की तरफ, याद होगा सभी को 6 पाई किधर होता है, यहाँ पर 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई और फिर 6 पाई आता है, सम वाले उधर भी सम वाले इधर। तो 6 पाई, ये देखो ये माइनस तो ऑलरेडी है और अब मैं अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा कि 6 पाई माइनस थीटा, यानी फोर्थ के अंदर आ गया। फोर्थ में कोट क्या होता है, फोर्थ में कोस और सेक तो होते हैं पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, तो इसमें माइनस आएगा और फिर कोट नो चेंज रहेगा और थीटा पाई बाई 3, यानी इसमें फॉर्मूला बन गया कोट 6 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला। कोट 6 पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोट थीटा, क्योंकि फोर्थ में नेगेटिव और नो चेंज है तो ये माइनस कोट थीटा फॉर्मूला लगाया है और ये माइनस ये वाला है शुरू वाला, और अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और कोट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है क्या स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको माइनस थीटा की क्वेश्चन कर लेने हैं। अब मैं आपकी बुक का एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है माइनस वाला, कोस माइनस 1710 डिग्री, कोस माइनस 1710 डिग्री का मान। तो माइनस आते ही सबसे पहले तो माइनस का इलाज कर देते हैं, फॉर्मूला लगा दो। कोस माइनस थीटा क्या बताया था, कोस या सेक में माइनस आए तो प्लस ही होता है, हट जाता है, यानी इसमें भी हट जाएगा, कोई समस्या ही नहीं। कोस 1710 डिग्री हो गया, क्यों हटा वो रीजन समझ गए। अब इसको रेडियन में बदल के किया था, जैसे 1710 डिग्री को मैं रेडियन में बदलूं तो 1710 इंटू पाई बटे 180, 0 ये कट गया और ये 3 से काट दो या 9 से काट दो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 9 9 81, ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 19 पाई बाई 2 रेडियन में आ गया। अब वैसे ही कर लो इसको, कोस 2 दोनों 18 और 18 में 1 पाई जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा, 1 पाई बटे 2, 9 पाई प्लस पाई बाई 2। अब फॉर्मूला लगा दो, कोस 9 पाई प्लस ये थीटा का काम कर रहा है तो कोस 9 पाई किधर आएगा, इधर आएगा 9 पाई, तो विषम वाला इधर आएगा 9 पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, और प्लस करूंगा तो आगे थर्ड में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा स्टूडेंट्स। तो थर्ड के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि टेन और कोट पॉजिटिव होता है थर्ड के अंदर, और फिर नो चेंज है ही कोस और थीटा का काम पाई बाई 2, क्योंकि इसके नीचे अपोन में कुछ नहीं है, इसके नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब कोस 90 का मान सब जानते हो, कोस 90 0 होता है और माइनस 0 का मतलब तो 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। एक और बताता हूं आपका एग्जांपल है, कोसेक माइनस 2010 डिग्री का मान, कोसेक माइनस 2010 डिग्री, कोसेक माइनस 2010 डिग्री का मान पूछ रहा है, यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो वही काम करें, माइनस दिखते ही पहले माइनस का इलाज करो। क्या करें बेटा इलाज इसका, कोसेक माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है, क्योंकि कोस और सेक के अलावा किसी में भी माइनस आ जाए
तो माइनस बाहर आएगा और कोसेक और सेक कोस और सेक में हट जाता है। तो इसमें पहले तो माइनस बाहर ले आओ, माइनस कोसेक 2010 डिग्री और अब रेडियन में चेंज कर दो। 2010 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दो, डिग्री को चेंज कर रहा हूँ रेडियन में। तो पाई बटे हुए 180 से गुणा कर देता हूँ मैं, 0 से 0 और ये 3 से कट गया, 6 बार 3 6 18 3 7 21, यानी ये आ गया 67 पाई अपॉन 6। तो इसकी जगह लिख देता हूँ माइनस कोसेक और 67 पाई बटे हुए 6। अब भाग दे लो आप, तो कोसेक ये बन गया 10 बार तो 60 हो गया, 11 बार 66, 11 पाई और फिर प्लस 1 पाई जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा। नहीं 11 बार देंगे तो 66 पाई और फिर 1 जोड़ देंगे तो 67। और अब फॉर्मूला लगा दो इसमें, क्या कोसेक 11 पाई प्लस थीटा का, 11 पाई किधर होगा स्टूडेंट, इधर या इधर, इधर ही होगा 11 पाई क्योंकि विषम वाले इधर आएंगे, और प्लस थीटा है तो तीसरे में आएगा ही। तो तीसरे में कोसेक क्या होता है बेटा, बिल्कुल टेन और कोट पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव, तो माइनस और नो चेंज रहेगा तो माइनस का कोसेक थीटा बनेगा इसका फॉर्मूला। तो एक माइनस तो पहले से है, ये तो पहले से चल रहा है ये, और इसका फॉर्मूला बन गया माइनस कोसेक थीटा पाई बाई 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो प्लस, और कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का याद नहीं है तो साइन का उल्टा कर दो भाई, साइन 30 का होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। तो इसका आंसर प्लस का 2 अपने को प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो इस टाइप का है आपके 3.2 एक्सरसाइज में कि आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान तो दे देगा और बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान पूछेगा। कैसे देखो बेटा, जैसे पहले इसमें एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल है कि कोस अक्स का मान दे रखा है -3/5, कोस अक्स का मान है -3/5 और क्या लिख रखा है, अक्स तृतीय चतुर्थांश में है, अक्स है वो तीसरे चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में है, तीसरा, याद आ गया होगा तीसरा। तो बाकी के त्रिकोणमितीय फलनों का मान बताओ, बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो बाकी के ज्ञात करने हैं तो जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा तो लाल बटे हुए का याद होना चाहिए आपको, क्योंकि 2 भुजाएं मिल जाएगी और तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे भाई कोस क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण। तो इसका मतलब आधार बटे हुए कर्ण का मतलब ये ऊपर वाला तो आधार, आधार तो 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया। माइनस को लेना नहीं क्योंकि माइनस लगा है तृतीय चतुर्थांश के कारण। तृतीय में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट, तो बाकी के माइनस लगेगा, टेन और कोट के प्लस लगेगा, इसीलिए तृतीय के अकॉर्डिंग या माइनस या प्लस आएगा। याद है ना सभी को ASTC नियम, ASTC, टेन और कोट पॉजिटिव होता है। तो 2 भुजा तो मिल गई, तीसरी भुजा निकाल लो। आधार कर्ण लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो गया 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 यानी 16, तो लंब कितना आ गया 4। अब मैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकता हूं। जैसे सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना है कि लंब बटे हुए कर्ण होता है, लंब तो हो गया मेरे पास 4 और कर्ण हो गया मेरे पास 5, और अब प्लस लगाना है या माइनस, तो तीसरे में केवल टेन और कोट के ही प्लस लगाना है, इसका मतलब साइन की क्या लगाना है, माइनस। फिर कोस थीटा ये है ही, कोस अक्स है तो अक्स चलेगा, यहाँ पर थीटा की जगह क्या चलेगा, अक्स। कोस अक्स आ गया, फिर टेन अक्स देख लो, टेन अक्स होता है लंब बटे हुए आधार। लंब तो हो गया कितना, लंब है मेरे पास 4 और आधार है मेरे पास 3, और तीसरे में टेन पॉजिटिव होगा तो प्लस लगाऊंगा मैं। फिर कोट, तो कोट तो टेन का उल्टा कर दूंगा डायरेक्ट ही, 3/4 हो जाएगा प्लस का। फिर सेक अक्स का मान, सेक वो कोस का उल्टा हो जाएगा, ये माइनस का 5/3 हो जाएगा। फिर लास्ट कोसेक, तो कोसेक अक्स का मान साइन का उल्टा कर दो, माइनस का 5/4, इसका उल्टा कर दिया। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात देकर बाकी के आपको ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी 3.2 कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। इसमें ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, मान वाले और ये वैल्यू वाले, ये आपको सोल्व करने हैं और आपकी नोटबुक के अंदर आपकी
जो कॉपी है उसमें एक्सरसाइज को तरीके से करना है, जो फॉर्मूले बताए हैं आज वो भी उसको नोट करने हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।